तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेंटिक्स। आज हम इससे रिलेटेड जो है इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो होता है वो स्टडी ऑफ मीनिंग्स होते हैं, किसके, वर्ड्स के, फ्रेजेस के या सेंटेंसेस के। अच्छा, अब इसमें ये कैसे डिफरेंट है सिमेंटिक्स, हम इसको उस तरह से क्यों नहीं ले रहे जिस तरह पहले हम किसी भी कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है या कोई सीखनी है तो हम उसको सीधा सीधा क्यों नहीं पढ़ रहे, जैसे इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ कैट, इस तरह करके। अब ये था कि मतलब जैसे हम बायलिंगुअल हैं कि हमारी लैंग्वेज उर्दू है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इलाके के लिहाज से होते हैं, जो चेंज होते हैं, ठीक है ना, है वो उस लैंग्वेज में यूज़ नहीं होते लेकिन हमारी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। लेकिन अगर कोई डिक्शनरी मीनिंग उनका देखेगा तो वो उसको एज अ लिटरल मीनिंग लेगा कि हाँ हाँ इसका मतलब तो यही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको हम आगे देखते हैं कि कैसे इसका फोकस होता है कि जनरल और ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या है, ठीक है, किसी भी वर्ड का, फ्रेज़ का या सेंटेंस का। और ये अवॉइड करते हैं सब्जेक्टिव और लोकल मीनिंग के मतलब ये अवॉइड करते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसके कि वो क्या कहना चाह रहा है, ये जो उसने वर्ड्स अटर किए हैं उसका क्या मतलब है, उसको हम अवॉइड करते हैं सिमेंटिक्स में। लेकिन इसके बजाय कि हम इस चीज़ को करते हैं कि जो उसने वर्ड्स अटर किए हैं उसका उस इलाके में जो है उसका क्या मतलब है। तो सो बेसिकली हम यहाँ पे जनरल और ऑब्जेक्टिव मीनिंग के, जनरल जो आवाम है या लोग हैं वो उनके दरमियान में इस वर्ड का क्या मीनिंग है, हम सिमेंटिक्स में ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि स्क्रीन पे आपको शो हो रही है एक इमेज। अब हम कहीं पे आग लगी है, हमने कॉल किया फायर डिपार्टमेंट को। अब बेसिकली हमें फायर डिपार्टमेंट को ही क्यों कॉल किया, हमें उसका नाम, अगर कोई बाहर से बंदा आया या जिसने अभी नई नई इंग्लिश लैंग्वेज है वो अगर सुनेगा कि फ़ायर डिपार्टमेंट है तो वो तो कहेगा ये तो आग लगाने वाला डिपार्टमेंट है। हालांकि ऐसे नहीं है, जो कॉमन पीपल हैं या उस इलाके के लोग हैं वो उसे बताएंगे कि नहीं नहीं, ये फ़ायर डिपार्टमेंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आग बुझाने के लिए। तो बेसिकली इसका नाम एक्सटिंग्विशिंग डिपार्टमेंट होना था, लेकिन हमें पता है कि उसका नाम फायर डिपार्टमेंट होता है। तो ये टर्म्स कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो इनको डील करने के लिए जो है हमें सिमेंटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें है कि एक औरत नज़र आ रही है, वो बहुत थकी हुई है। तो टायर्ड ट्रैवलर, दिस सूटकेस इज़ किलिंग मी। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है, उसके हाथ में अगर कोई सामान वगैरह भी होगा या वैसे भी होगा तो वो कह रही है कि ये सूटकेस जो है वो मुझे मार रहा है या कत्ल कर रहा है। हालांकि एक कॉमन सी बात है, सूटकेस जो है वो कैसे किल कर सकता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, जैसे कि हमारे नॉवेल्स में अक्सर यूज़ होते हैं या हमारे पोइट्री में, लिटरेचर में जो इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, उनको डील करने के लिए जो है हम सिमेंटिक्स का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल आ जाती है, वो है द डंकी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक डंकी जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, लेकिन एक कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि एक डंकी, वो भी एक एनिमल है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं पढ़ सकता। लेकिन बहुत से लिटरेचर में और भी जगह पे लिटरेचर में हम यूज़ करते हैं ये चीज़ें, एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। जैसे फेमस नावल है एनिमल फार्म, उसके अंदर जो है एनिमल्स हैं वो बाकायदा रेवोल्यूशन एक चला रहे हैं, ठीक है, आपस में बातें कर रहे हैं, मोटोज़ लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इस तरह की जो चीज़ों को यूज़ किया जाता है किसी भी लिटरेचर में, और भी मार्केटिंग प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, ठीक है, इन सब को डील करने के लिए जो है ना हमें सिमेंटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। कि सिमेंटिक्स बेसिकली हमें ये बताती है कि इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं जो एब्सर्ड किस्म के होते हैं, इन सब को समझने के लिए, इनके मीनिंग को समझने के लिए, इनके मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट या इनके मीनिंग की वो जो जनरल जिस इलाके के हिसाब से ये लिखे गए हैं उन सब को समझने के लिए जो है हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है कि इनके मीनिंग क्या हैं और आया ये लिटरल मीनिंग है या ये एसोसिएटिव मीनिंग है। पसंद आई है तो पीछे कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा नॉलेज शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। तो थैंक यू।